होली की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, और साथ ही साथ आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाला यह नव वर्ष खुशियों की सौगात लेकर के आए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। देव गुरु बृहस्पति जो हैं अपनी नीच राशि मकर राशि को 6 अप्रैल को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में मेष से लेकर कन्या राशि कन्या लगन तक, मेष लगन से कन्या लगन तक गुरु के इस परिवर्तन के फल के बारे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग नक्षत्रों में जाने पर गुरु किस प्रकार से अलग अलग प्रभाव देंगे आपके जीवन पर। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल सी है। व्यक्ति वही होता है, आदमी वही होता है, लेकिन उसके किरदार बदल जाते हैं। एक ही आदमी किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। एक ही व्यक्ति किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन अलग अलग रिश्तों से उसका किरदार जो है वो बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रह भी एक ही होता है, लेकिन अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों में जाने पर अलग अलग लगन के स्वामियों को उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग मिलेगा। और यही आज हमारी चर्चा का विषय होगा। आज हम तुला लगन से लेकर के मीन लगन तक की बात करेंगे कि तुला से मीन लगन के जातकों को गुरुदेव बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से क्या फल मिलने वाला है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लगन से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि इस गोचर फल को केवल और केवल लगन से ही देखिएगा, यानी लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। और जिन भी जातकों को इस समय गुरु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो यह गोचर फल उनके लिए विशेष रूप से फलीभूत होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन के लिए बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल जो हैं आपके तुला लगन से अष्टम भाव में चल रहे हैं, यानी कि आपके लिए कठिन चुनौतियां, परिस्थितियां पैदा करते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना आदि का भय तो बना ही रहेगा। मंगल आपके द्वितीयेश और सप्तमेश भी हैं, यानी मंगल तुला लगन के लिए तुला लगन के जातकों के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी मार्केश भी हैं। तो आपको बहुत संभल करके रहना होगा, आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, आपको वाहन आदि संभल कर चलाना होगा। मंगल 13 अप्रैल को चले जाएंगे एक घर आगे, यानी कि मिथुन राशि में, और तुला लगन से मंगल नवम भाव में होंगे। तो 13 अप्रैल के बाद से मंगल के भाग्य भाव में जाने पर भाग्य की वृद्धि होगी, कठिन परिस्थितियां कम होंगी, स्थितियां जो हैं, हालात जो हैं आगे से बेहतर होंगे, धन लाभ के अवसर बनेंगे आपके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इसके बाद 22 मई को देव गुरु बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु भी आपके अष्टम भाव में ही है, और राहु शुक्र की राशि में है, तो शुक्र आपके तुला लगन के स्वामी भी बनते हैं। तो अष्टम भाव में एक बार फिर से
जो स्थितियां हैं आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगी, यानी कि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है अभी शुरुआत में आपको कुछ झटके दे सकता है। इसके बाद 20 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे और शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में होंगे, तो आपके लिए अभी कठिन परिस्थितियां कम नहीं होंगी। आपको बहुत ही सजग होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, आपको बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पग पग पर ईश्वर जो हैं आपकी परीक्षा लेंगे। 20 जुलाई को बृहस्पति वक्र अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल उस समय आपके जो हैं तुला लगन से लाभ स्थान में पहुंच चुके होंगे, यानी कि यहां से स्थितियां जो है कुछ बेहतर होंगी, यानी आय के साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल लाभ स्थान में आपके आय के साधनों की वृद्धि करते हैं। मंगल क्योंकि धनेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो कारोबार की वृद्धि भी करेंगे। यानी 20 जुलाई से जो है आपके लिए स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कुटुंब में सुखद माहौल, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ निश्चित तौर पर आपके आय के साधनों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी वक्र हैं और वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश करना होगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा नौकरी में भी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल तब तक आपके लगन भाव में पधार चुके होंगे, यानी कि मान सम्मान की वृद्धि। हालांकि आपको अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, आपको अपने अक्खड़ स्वभाव पर, क्रोध पर आपको काबू करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है मंगल के लगन भाव में आ जाने पर आपकी जिद जो है कहीं आपको नुकसान ना दे। इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि, दाम्पत्य जीवन के आपके संबंध जो है दाम्पत्य जीवन में भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जनवरी को एक बार फिर से वापस शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से चुनौतियां पैदा होंगी, कठिन परिस्थितियां पैदा होंगी, विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, धन हानि होगी। और क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में है, राहु जो है शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है, और शुक्र भी उस समय वक्री होंगे। शुक्र अष्टमेश हैं, शुक्र लग्नेश हैं, और शुक्र धनु राशि में आपके तृतीय भाव में होंगे, वक्र अवस्था में होंगे, यानी किसी ना किसी मित्र भाई बंधु से आपकी अनबन हो सकती है, यात्रा में आपको रुकावट आ सकती है, या यात्रा में आपको हानि हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, धन हानि, क्योंकि शुक्र अष्टमेश होकर के वक्री हुए हैं, तो आपके लिए चुनौतियां व कठिन परिस्थितियां जारी रहेंगी। 2 मार्च को देवगुरु बृहस्पति, 2 मार्च 2022 को देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में है, तो जाहिर सी बात है पंचम भाव में संतान सुख की वृद्धि करते हैं। संतान के लिए या संतान को लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, और इसके अलावा शेयर मार्केट से भी उत्तम धन लाभ करवाते हैं। बृहस्पति आपके तृतीयेश हैं, यात्रा आदि के योग, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, नौकरी में भी अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी में तरक्की, नौकरी के अलावा ऋण की सुविधा भी आपको मिलती रहेगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल होगी, मगर दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के अनबन भी करवा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का तुला लगन के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार से फल रहेगा मिश्रित। वृश्चिक लगन की बात करने जा रहा हूं, तो जिनका भी वृश्चिक लगन है उनके लिए कैसा फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। वृश्चिक लगन से भी 6 अप्रैल को गुरुदेव जो है कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में होंगे, यानी दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, विवाह सुख को बढ़ाते हैं। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकते हैं। इसके अलावा
मंगल राहु का युति योग आपके कई दफा मंगल राहु के युति योग से आपके अक्खड़ स्वभाव की वजह से, आपकी जिद की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन भी करवा सकते हैं। तो आपको अपना क्रोध, आपको अपनी जिद को त्यागना होगा, तभी आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन विवाह के योग जरूर बना सकते हैं। इसके बाद मंगल जो है आपके छठे और लगन भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी होने के नाते आपको सेहत का ध्यान रखना है। नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, आय के उचित साधन आपको बनते रहेंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। 22 मई को देवगुरु बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु भी सप्तम भाव में बैठे हैं। जहां मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति मित्र नक्षत्र में थे और मित्र नक्षत्र में जहां दाम्पत्य सुख के लिए शुभ हैं, वहीं राहु के नक्षत्र में यहां दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं है। यानी राहु के नक्षत्र में दाम्पत्य सुख की कमी करते हैं या पारिवारिक अनबन पैदा करते हैं। इसके अलावा आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं, वैवाहिक कार्यों में भी विलंब पैदा करते हैं या रुकावट पैदा करते हैं, कारोबार धीमा चलेगा। 20 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, शतभिषा नक्षत्र में होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, कारोबार धीमा चल सकता है, कारोबार में अवरोध, कारोबार में अड़चने पैदा करते हैं, वैवाहिक सुख में अवरोध पैदा करते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, आपस में पति पत्नी में मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 20 जुलाई को गुरु जो है वक्र अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल भी आपके उस समय 12वें स्थान में होंगे। मंगल जो हैं माफ कीजिए, मंगल दशम भाव में होंगे, सिंह राशि में होंगे मंगल, वृश्चिक लगन से मंगल दशम भाव में होंगे, और साथ ही साथ मंगल आपके लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो 1, 6 और 10 का ये कॉम्बिनेशन जो है, जाहिर है आपके लिए नौकरी में अनुकूलता, तरक्की, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाता है, कोशिशों कार्यों में सफलता। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे, तब तक मंगल जो है आपके 12वें स्थान में पहुंच चुके होंगे। 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी होने जा रहे हैं, मंगल आपके 12वें स्थान में होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे गुरु। तो मंगल जो हैं 12वें स्थान में खर्चों की वृद्धि करते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। हालांकि आपको नौकरी के लिए, नौकरी में प्रतिष्ठा, पद आदि की प्राप्ति भी करवाते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अनबन या थोड़ी सी मतभेद आदि की स्थितियां भी पैदा करते हैं। 2 जनवरी को गुरुदेव बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र भी उस समय वक्र अवस्था में होंगे। तो जाहिर है आपके लिए दाम्पत्य सुख की कमी करते हैं या आपस में अनबन भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहां पे गुरुदेव राहु के नक्षत्र में है, राहु स्वयं वक्री हैं, और राहु आगे शुक्र की राशि में है, शुक्र भी वक्री हैं। तो वैवाहिक कार्यों में अड़चन पैदा करते हैं, कारोबार धीमा चलेगा, खर्च आपके बढ़ जाएंगे, शत्रु आपको परेशानी देंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। इसके बाद 2 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि यहां से 2 मार्च 2022 से गुरुदेव बृहस्पति जो है आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, आय के स्रोत पैदा करेंगे, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, नए भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा या इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, कृषि कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा, और यदि आप शिक्षक के तौर पर कार्यरत है तो वहां भी आपको आपके लिए स्थितियां जो है अनुकूल पैदा करते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है आपके पंचमेश भी हैं, तो संतान सुख की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ, और साथ ही साथ लव लाइफ भी आपकी बढ़िया चलेगी। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद बृहस्पति का मीन राशि का जो फल है वो अगले वीडियो में।
तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बृहस्पति कुछ इस प्रकार से फल देने वाले हैं। अब हम धनु लगन की बात कर ले। धनु लगन के जातकों के लिए बृहस्पति कैसा फल देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति जो है धनु लगन से भी 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके छठे भाव में चल रहे हैं। मंगल पंचमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं। अब छठे भाव में मंगल जो है आपका दबदबा कायम रखते हैं। आपके लिए मंगल नौकरी में आपका रोब, आपका रुतबा बनाते हैं, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, हाँ किसी सहकर्मी से आपकी अनबन भी करवा सकते हैं। और स्वास्थ्य का ध्यान यानी चोट आदि का भय, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही आपके छठे भाव में चल रहे हैं। मंगल पंचमेश भी हैं, पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद फल प्राप्त होंगे। संतान की वृद्धि, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। मंगल द्वादशेश हैं तो निवेश भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेंगे आपके। मंगल 13 अप्रैल को सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल वैवाहिक सुख की वृद्धि करते हैं, विवाह कार्यों में संपन्नता या विवाह कार्यों को संपन्न करवाते हैं और साथ ही साथ कारोबार की वृद्धि भी करते हैं। 22 मई को गुरुदेव बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु भी आपके छठे भाव में है और राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र आपके लाभेश होकर के छठे भाव में ही बैठे होंगे। तो यहां पर भी आपके लिए आय के साधनों की वृद्धि करते हैं। नौकरी में अनुकूलता, हालांकि राहु छठे भाव में है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शुक्र की शुभ स्थिति है तो राहु भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आय के साधनों की वृद्धि करते हैं। कोशिशों कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ उत्तम लाभ होगा कारोबार से, नौकरी से, और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, मगर सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही होगा। 20 जून को गुरुदेव बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, शतभिषा नक्षत्र में ही होंगे, राहु के नक्षत्र में। अब देखिए जो भी कोई ग्रह जब वक्री होता है तो थोड़ा सा कार्यों को विलंब करता है, डिले पैदा करता है। तो काम तो चलते रहेंगे लेकिन अब थोड़ा सा रुक रुक करके होंगे, फंस करके होंगे, यानी आपके लाभ होगा, इनकम भी वैसी ही रहेगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा, मगर आपको ऐसा लगेगा कि अब जो थोड़ा सा काम है विलंब से हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। जैसे किसी ने आपसे पैसा देने का वायदा किया है तो आज की बजाय अगर उसने आज वायदा किया है तो वो कल देगा। इस तरह से आपका काम जो है एक एक दो दो दिन डिले होता चला जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई को वक्र अवस्था में ही गुरु धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल जो है उस समय आपके नवम भाव में होंगे। पंचमेश और द्वादशेश मंगल भाग्य भाव में, यानी कारोबार कुछ खास बढ़िया नहीं चलेगा, कारोबार में धीमापन ले आते हैं और साथ ही साथ आपके लिए नौकरी में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, खर्च भी आपके बढ़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जरूर आपको लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं वक्री हैं और बृहस्पति जो है आपके लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यात्रा आदि में असुविधा पैदा करते हैं और साथ ही साथ जमीन जायदाद के कार्यों में भी विलंब पैदा करते हैं, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी आपके लिए अभी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति धनु लगन वालों के लिए मार्गी होंगे। मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल उस समय आपके लाभ स्थान में पहुंच चुके होंगे, यानी कि आपके लिए उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, संतान की वृद्धि, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, निवेश के हुए पैसे से आपको प्राप्तियां होनी शुरू होंगी, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की। 2 जनवरी को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं एक बार फिर से दोबारा शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु स्वयं वक्री हैं, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी वक्री हैं, तो यहां पर स्थितियां जो हैं एक बार फिर से प्रतिकूल पैदा होंगी, क्योंकि शुक्र आपके उस समय लगन भाव में है, तो कोशिशों और कार्यों में जरा विलंब से सफलता प्राप्त होगी। आय के साधनों में भी थोड़ी सी कमी करते हैं, यानी पैसा जो आना है वो अब रुक रुक करके आएगा, जो भी सफलता आपको मिलने वाली है उसमें थोड़ा विलंब पैदा होगा।
लेकिन 2 मार्च को जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, कार्यों में मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ की, सफलता की गारंटी, सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद 13 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे मकर लगन के जातकों के लिए कि मकर लगन के जातकों के लिए गुरुदेव कैसा फल देने वाले हैं। 6 अप्रैल को जैसा कि मकर लगन से भी देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है, मकर लगन से, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके धन भाव में चले जाएंगे। लेकिन धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके पंचम भाव में राहु के साथ हैं। पंचम भाव में मंगल और राहु का यह युति योग जो है, हालांकि आपके संतान पक्ष को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी पैदा करता है, लेकिन इसके अलावा मंगल जो है चतुर्थेश और लाभेश भी है। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाते हैं, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ। लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से भी उत्तम लाभ होगा, कारोबारी स्थिति बढ़िया होगी। 13 अप्रैल को मंगल जो है आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। छठे भाव में मंगल नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की। इसके अलावा बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे, मगर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही होगा। 22 मई को देवगुरु बृहस्पति शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु भी आपके इस समय पंचम भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र दशमेश है, दशम भाव के स्वामी है शुक्र। तो यहां पर आपके लिए संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि राहु पंचम भाव में है। आपके कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन के संकेत भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र दशमेश भी हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ नौकरी व कारोबार में भी प्रमोशन व तरक्की दिला सकते हैं। लेकिन 20 जून से पहले पहले, अगर 20 जून आ गई तो फिर 20 जून को गुरुदेव बृहस्पति वक्र हो जाएंगे। वक्री अवस्था में कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, यानी कि आपके नौकरी व तरक्की के रास्ते में अब थोड़ी सी अड़चने या अवरोध पैदा कर सकते हैं, विलंब पैदा कर सकते हैं। 20 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल उस समय आपके अष्टम भाव में चल रहे होंगे, चतुर्थेश और लाभेश मंगल अष्टम भाव में, यानी कि अभी आपके लिए कठिन चुनौतियां, परिस्थितियां बनी रहेंगी, आपके कार्यों में रुकावटें आती रहेंगी, जमीन जायदाद से संबंधी कार्यों में विलंब होगा, आपके कोशिशों व कार्यों में अभी आपको सफलता उस प्रकार से नहीं मिल पाएगी जिसकी आप कामना करते हैं। 18 अक्टूबर को गुरुदेव मार्गी होंगे, धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में ही मार्गी होंगे, और यहां से स्थितियों में एकदम से सुधार आएगा, क्योंकि मंगल भी उस समय तुला राशि दशम भाव में पहुंच चुके होंगे। तो कारोबार की तरक्की, नौकरी में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रत्येक कार्य में सफलता, जो आपके कार्य रुके पड़े थे अब वो एकदम से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधी कार्य आपके बनने लगेंगे, आय के साधनों में आपके वृद्धि होगी। फिर 2 जनवरी को एक बार फिर से गुरुदेव शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु स्वयं वक्री हैं, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी वक्री हैं, तो उस समय आपके खर्चों की वृद्धि होगी और कारोबार में थोड़ी सी फिर से कमी पैदा करते हैं या आपके कार्यों में अड़चने या अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि यहां पे राहु और शुक्र दोनों ही वक्र अवस्था में हैं। 2 मार्च को बृहस्पति पूर्वा भाद्र यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां से आपके लिए आय के साधनों में वृद्धि यानी धन लाभ के उत्तम अवसर पैदा करेंगे। आपको कोशिशों में अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से सफलता भी दिलवाते हैं। छोटी मोटी यात्रा के योग भी बनेंगे, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, विदेश जाने के अवसर भी बन सकते हैं, विदेश में सेटल होने के अवसर बन सकते हैं। 13 अप्रैल को फिर बृहस्पति जो है मीन राशि में चले जाएंगे, तो मकर लगन के जातकों के लिए भी
बृहस्पति का कुछ इस प्रकार का मिला जुला फल जो है आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की कि कुंभ लगन के जातकों के लिए बृहस्पति कैसा फल देंगे। तो 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, तृतीयेश है, दशमेश है। जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। वाहन संभल कर चलाइएगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। इसके बाद मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में चले जाएंगे 13 अप्रैल को, और यहां पे संतान सुख की वृद्धि करते हैं। हालांकि संतान के लिए कहीं थोड़ा बहुत कष्ट की संभावना भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल क्रूर हैं, अग्निकारी हैं। लव लाइफ में भी अनबन करवा सकते हैं। 22 मई को गुरुदेव बृहस्पति शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु आपके चतुर्थ भाव में है, राहु आपके शुक्र की राशि में है, शुक्र नवमेश है। यहां पर राहु जो है पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा उचाट करेंगे, यानी पढ़ाई में आपका मन जो है अभी नहीं लगेगा। जमीन जायदाद के कार्यों में भी अभी विलंब पैदा करेंगे। थोड़ा बहुत आपके मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी भी पैदा हो सकती है। यात्रा आदि में भी असुविधा पैदा कर सकते हैं, यानी यात्रा स्थगित करवा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में फिर भी आशातीत सफलता व लाभ आपको मिलता रहेगा। 20 जून को बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में अभी आपको विलंब से सफलता मिलेगी, या इन क्षेत्रों में इन कार्यों में आपको अवरोध पैदा करते हैं। 20 जुलाई को गुरुदेव बृहस्पति धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी वक्र अवस्था में होंगे। मंगल आपके उस समय सप्तम भाव में होंगे, तृतीयेश और दशमेश हैं। सप्तम भाव में मंगल, काम तो मिलता रहेगा, लेकिन अभी उतना आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। नए प्रोजेक्ट्स मिलने के रास्ते में कुछ रुकावट या कुछ अड़चनें आ सकती हैं। यात्रा आदि में असुविधा पैदा करते हैं। कारोबार थोड़ा सा धीमा चलेगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, और तब तक मंगल जो है आपके भाग्य भाव में पहुंच चुके होंगे, भाग्य की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा यात्रा आदि के योग बनाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। कारोबार अब थोड़ा सा पहले से बेहतर चलने लगेगा। 2 जनवरी को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे, और विद्यार्थियों के लिए जो ये समय होगा अभी अनुकूल नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अभी मन नहीं लगेगा। बार बार आपके कार्यों में रुकावट व अड़चनें पैदा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु स्वयं वक्री हैं और शुक्र की राशि में है, शुक्र भी वक्री हैं। तो जमीन जायदाद के कार्यों में भी विलंब पैदा करते हैं। पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। मन में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव बना रहेगा। 2 मार्च 2022 को देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति जो हैं आपके लगन में हैं। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएंगे। कोशिशों कार्यों में सफलता, उचित धन लाभ भी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंभ लगन के जातकों के लिए धनेश और लाभेश भी हैं। तो आपके लिए उत्तम मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता व लाभ अर्जित होगी, यानी कि 2 मार्च 2022 से जो सितारा है आपका एकदम से बुलंद होगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो हैं मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे मीन लगन के जातकों के लिए कि मीन लगन के जातकों को बृहस्पति का जो ये गोचर फल है कैसा फल प्रदान करेगा। तो 6 अप्रैल को मीन लगन के वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि 12वें स्थान में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके तृतीय स्थान में बने हुए हैं, यानी कि आपकी भागदौड़ जो है उसको बढ़ाते हैं। किसी निकट भाई मित्र बंधु से अनबन भी हो सकती है, क्योंकि मंगल अग्निकारी ग्रह हैं, और आपको सफर में भी असुविधा पैदा हो सकती है या सफर में हानि हो सकती है। इसके अलावा मंगल धनेश हैं,
आय के उचित साधन बनते रहेंगे, गुजारे लायक धन आपके पास आता रहेगा। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा, भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल जमीन जायदाद के कार्यों में आपको उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त करवाते हैं और पढ़ाई में भी आपका अच्छा मन लगेगा। इसके बाद 22 मई को गुरुदेव बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। अब राहु भी आपके तृतीय भाव में है और राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र अष्टमेश है। 3-8 का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। यात्रा संभल कर करें, यात्रा में हानि, किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी हो सकती है। आप स्वयं अपनी गलतियों से अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं, तो आपको बचकर रहना होगा और साथ ही साथ चोट आदि से भी आपको सतर्क रहना होगा। 20 जून को गुरुदेव बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, तो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी, कठिन परिस्थितियां और पैदा होंगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि आपके लिए पग पग पर आपकी परीक्षा जो है वो ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे। 20 जुलाई को वक्र अवस्था में ही गुरुदेव बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल छठे भाव में है, नवम और द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल। छठे भाव में मंगल हालांकि नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, लेकिन मंगल अपने उग्र स्वभाव की वजह से किसी सहकर्मी से आपकी अनबन या आपके बॉस के साथ भी अनबन हो सकती है। यानी आपका दबदबा तो कायम रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। साथ ही साथ मंगल क्योंकि धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो आय के उचित साधन आपके लिए बनते रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति स्वयं वक्री हैं, लग्नेश हैं, दशमेश हैं। अभी कारोबार धीमा चलेगा, कोशिशों कार्यों में अभी आपको विलंब से सफलता मिलेगी। 18 अक्टूबर को गुरुदेव मार्गी होंगे, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। मंगल भी आपके तब तक धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल जो हैं आपके अष्टम भाव यानी तुला राशि में पहुंच चुके होंगे। मीन लगन से मंगल अष्टम भाव में, तो जाहिर सी बात है अभी आपके लिए गुरुदेव मार्गी होने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, कठिन परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, कारोबार में धीमापन अभी बना रहेगा, यानी कारोबार भी आपका उतना आपको लाभ नहीं दे पाएगा। इसके बाद 2 जनवरी को एक बार फिर से गुरुदेव शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु जो है आपके तृतीय स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र वक्र अवस्था में होंगे, दशम भाव में होंगे और शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश भी है। तो अभी भी आपके लिए, क्योंकि गुरुदेव चाहे भले ही स्वयं मार्गी हो गए हों, लेकिन राहु के नक्षत्र में है, राहु वक्री हैं, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी वक्री हैं, तो अभी कार्य विलंब से बनेंगे, कोशिशों में अभी आपको विलंब से सफलता मिलेगी। आपके लिए कठिन परिस्थितियां बनी रहेंगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, ये सब अभी आपको परेशान करते रहेंगे। इसके बाद 2 मार्च को देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्र नक्षत्र में होंगे, यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। अब बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र में है, बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, दशमेश हैं और 12वें स्थान में बैठे हैं। खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, विदेशों से उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं, विदेश यात्रा के योग भी करवा सकते हैं और विदेश में सेटल होने के अवसर भी बनाते हैं। साथ ही साथ आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाते हैं। हालांकि आमदनी उतनी नहीं होगी, मगर खर्च भी बराबर बने रहेंगे और उचित मात्रा में उतना धन आपके पास आता रहेगा। 13 अप्रैल को गुरुदेव जो हैं कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये था दोस्तों तुला लगन से मीन लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल, वो भी नक्षत्रानुसार। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।